की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमः शिवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमः शिवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु हरे कृष्णा। तो कल हम लोग तो देख रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु तो राम खेली आए और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होना देखकर राजा थोड़ा भ्रमित हो गए। फिर उन्होंने केशव छत्री और दाबीर कसा मतलब रूप गोस्वामी से चर्चा किया उन्होंने। और उसके बाद नवाब ने अपने जो काजी थे उनको उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ तकलीफ मत दे दो, उनसे ईर्ष्या मत करो। तो श्रील प्रभुपाद कभी कभी ये ईर्ष्या जो है हम लोगों को भी तकलीफ देता है भक्ति में। श्रील प्रभुपाद पहले स्कंद में ईर्ष्या के लिए बहुत ही अच्छा उपाय समझाते हैं एक तात्पर्य में कि हमें हमारे देह जो भगवान के धाम वापस जाना है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। वो याद है तो हमें कभी ईर्ष्या नहीं होगा। क्योंकि ईर्ष्या इसलिए होता है कि हम लोगों को इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना होता है और किसी चीज़ से आसक्ति रहती है। उसके कारण हम लोग जब दूसरे लोग वो प्राप्त करते हैं तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते। तो लेकिन हमारा इच्छा इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना नहीं है, हमारा इच्छा भगवान के धाम जाना है। तो हम लोग दूसरों का ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो हम लोग दुनिया के लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ इस दुनिया का सभी जो संपत्ति है, सभी जो भोग्य वस्तु है वो आप ही रखो, हम लोग भगवान के धाम जा रहे करके। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद समझाते। तो और उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बहुत ही विनम्रता से उनको विज्ञप्ति करने लगे, अनुरोध करने लगे कि हम लोग बहुत पतित है, आप हमारे उद्धार कीजिए। तो वो बोल रहे थे कि नीच जाति नीच संगी खरी नीच खाज तुम्हारा अग्रते प्रभु खहिते वासी लाज। तो हम लोग नीच जाति के हैं, नीचों के साथ हम लोग संग करते हैं, हमारा संबंध या संग नीच लोगों के साथ है और हम लोग नीच कार्य करते हैं, नीच खाज मतलब। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखते हैं वो, one becomes abominable by accepting an abominable profession and by associating with people who are naturally abominable। तो कैसे एक व्यक्ति नीच बन जाता है? बाय जो नीच कार्य नीच उद्योग अपनाने से और जो नीच लोग हैं उनके संग करने से एक व्यक्ति नीच बन जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो
कभी कभी ऐसा होता है जन्म से हम लोग बहुत ही श्रेष्ठ हो, लेकिन नीच लोगों के संस्कार में आने के कारण या नीच काम करने के कारण हम लोग नीच बन जाते हैं। तो तीसरे स्कंद में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप जानते हैं भौमासुर, भौमासुर कौन था? वो वराह भगवान और पृथ्वी माता के पुत्र था। भगवान और भूदेवी भगवान के शुद्ध भक्त है। आप जानते हैं ना, दक्षिण भारत में सभी विष्णु मंदिरों में भगवान विष्णु के साथ भूदेवी, श्रीदेवी, नीला देवी होते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त है, अंतरंगा शक्ति है। तो ऐसे उनके जो पुत्र है वो भी क्या हो जाता है? असुर बन जाता है। फिर बाद में भगवान कृष्ण जब द्वारका में लीला कर रहे थे, उनको जाके मारना पड़ता है, अपने पुत्र को ही जाके मारना पड़ता है भगवान को। तो क्योंकि वो असुर बन गया। तो इसे क्यों असुर बन गया? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि उनका जन्म बहुत अच्छा हुआ था, भगवान के सीधा पुत्र है वो, और भूदेवी की गर्भ से। तो ऐसे जन्म प्राप्त करने के बाद भी वो असुरों के साथ संग करने से क्या हो गया? असुर बन गया। तो ऐसे ही हम लोग तो नीच काम करेंगे, नीचों का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग भी नीच बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो प्रोफेशन जो है, जॉब या ऑक्यूपेशन जो है, वो ऐसा नीच नहीं होना चाहिए। तो आजकल जो भी जॉब है ऐसे ही है, सब नीच है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आपके सामने ये व्यक्त करना हम लोगों को लज्जा आ रहा है। तो कहिते वासी लाज, और वो श्लोक भी उन्होंने उल्लेख किया। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमा। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका उल्लेख हुआ है। तो परिहारेपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमा, मैं क्या कहूँ भगवान पुरुषोत्तम, मुझे लज्जा आ रहा है। तो आप विनम्रता में जब हम लोग भगवान के सामने विनम्र भाव से व्यक्त करते हैं तो या कोई और पाप करने के लिए लज्जा होना चाहिए हम लोगों को। वी शुड बिकम अशेम्ड। तो हम लोग लज्जा नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या होगा? हम लोग अभी भी बहुत पतित है। तो हमें कभी कभी हम लोग विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग निर्लज्ज रहते हैं। तो बंगाल में तो हम लोग देखते हैं ये सब सहजीय संप्रदाय जो है, सहजीय जो वैष्णव जो होते हैं, वो लोग विनम्रता का कला को पूरा उसमें मास्टर है वो लोग। इतना विनम्रता दिखाते हैं, दूसरों का जूता खाना, दूसरों के चरण का धूली लेना, तो ये सब चीज़ करते हैं वो लोग। उनको ये सब चीज़ आसान है, या स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी पाप करना नहीं छोड़ते हैं। मछली खाते हैं, जप करते मछली खरीद कर लेकर आते हैं। एक हाथ में जपमाला होता है, दूसरे हाथ में मछली का थैला होता है। तो और उसको बोलेंगे गंगा प्रसाद बोलेंगे। तो ऐसे पाप करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत ही विनम्रता दिखाएंगे। तो असली विनम्रता मतलब हम अपने पतित अवस्था में ही विनम्रता बोलकर पतित अवस्था में ही नहीं रहना चाहिए, और फिर से ऐसे पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वो असली विनम्रता है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं यहाँ पर। मत इनको लज्जा हो रहा था रूपा और सनातन गोस्वामी को। और फिर वो कहते हैं पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा भाई जगते पतित नहीं यार। आप क्या किया है? पतित पावन हेतु। आपका अवतार किस लिए हुआ है? पतित पावन, पतितों को उद्धार करने के लिए।
तो कल हम बता रहे थे कलयुग में सबसे ज़्यादा पतित जीव होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये पतित पावन जो नाम है, भगवान का नाम जो है, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए लागू होता है सबसे ज़्यादा अन्य अवतारों से। आमा भाई भज जगत पतितर नाही यार। इस जगत में हमसे भी ज़्यादा पतित कोई नहीं है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने भी वो गीत में वो बोलते हैं ना, वो प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करो मोरे पतित पावन हेतु तव अवतार, ऐसे बोलते हैं। मौसम पतित प्रभु नाही यार, वो कहते हैं कि मेरे समान पतित कोई नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी भी कह रहे थे। तो फिर रूप और सनातन गोस्वामी, हम लोग जगाई मदाई के बारे में सुनते हैं, सब लोग सुना है कि जगाई मदाई बहुत पतित थे। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि वो वेदों में जो पाप बताए गए थे उन सभी पाप किया था उन्होंने। मतलब सभी वेदों को नियम खंडन भंग किया था उन्होंने। तो और वहाँ पर वर्णन आता है कि वो यमराज का जो असिस्टेंट होता है चित्रगुप्त, वो भी थक गया इनका जो पापों के जो लिस्ट है उसको यादी जो बनाते 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 वो भी पतित हो गए, वो भी थक गए वो। तो ऐसे पापी थे। सब लोग जानते हैं कि जगाई मदाई पापी। लेकिन अभी रूप और सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे वो दोनों जगाई मदाई से भी पतित है। और तो वो कहते हैं जगाई मदाई दुई खरीले उधार तहाँ उद्धारिते क्षम नाहिले तुम्हार कि जगाई मदाई को आपने उद्धार किया, लेकिन उनको उद्धार करने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, वो आसानी से आप उनको उद्धार कर पाए। तो इसका अर्थ है कि रूप सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, रूप और वो कह रहे हैं कि वो जगाई मदाई से भी बहुत ही गिर गए हैं, नीच है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को इन दोनों को उद्धार करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग भी इन चीज़ों से क्या सीखना चाहिए? ये आचार्य हमें विनम्रता मतलब यहाँ पर वो ऐसा महसूस कर रहे और अपने वास्तविकता को बता रहे। तो एक दृष्टि से हम सभी जीवों का स्थिति को ये बता रहे, क्योंकि ये सब लोग नित्य सिद्ध भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। लेकिन भगवान की व्यवस्था से इस भौतिक जगत में वो ऐसे उनका जन्म होता है या उनके जीवन और कार्यकलाप ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत बद्ध जीव है। तो इसलिए भगवान उनके जीवन को ऐसे व्यवस्थित करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव उनके जीवन से सीख ले। तो यहाँ पर वो हम लोगों के स्थिति को बता रहे। हमें भगवान अंत में भगवान ही हमें वो हमारे उद्धार करेंगे। हम लोग कितना भी साधन करो, साधन तो करना ही चाहिए, तो लेकिन अंत में कौन उद्धार करेंगे हमें? भगवान कृष्ण ही उद्धार करेंगे या चैतन्य महाप्रभु। तो गुरु को भी उद्धार करने की शक्ति भगवान कृष्ण से ही प्राप्त होती है। तो भगवान ही अंत में सबको उद्धार करने वाले। लेकिन हम लोग ज़्यादा पतित होकर भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहिए। उनको हमारी सेवा में लगा के उनको श्रमदान करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान ही हमें, कभी कभी होता है भगवान की क्या है, भगवान कृपा है तो भगवान की इच्छा है तो हम लोग भक्त बनेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग भक्त बनेंगे, या हम लोग अब भक्त नहीं बनना चाहते या पाप जीवन को
या ऐसे पतित अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान हमें कृपा नहीं दे रहा है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। या जब भगवान कृपा देंगे हम तब भक्ति करेंगे, ऐसे तो भगवान को तकलीफ देते हैं। सो तहाँ उद्धारित क्षमा नहीं लतुमार, तो जगाई मदाई को उद्धारना महाप्रभु को उतना तकलीफ नहीं हुआ। उस क्यों तकलीफ नहीं हुआ वो आगे वर्णन करते हैं। तो जगाई मदाई और कैसे ये दोनों जगाई मदाई से नीच थे, ऐसे वो अपने आप के बारे में वर्णन कर रहे। ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीप गर, नीच सेवा नहीं करे, नाहे नीचे रखूर पर। वो कहते हैं कि यहाँ पर जगाई मदाई का 4 अच्छे गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। पहला चीज, जगाई मदाई ब्राह्मण जाति के थे। सो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे वो, ब्राह्मण जाति तारा। तो सभी ये वर्ण और आश्रमों में ब्राह्मण को बहुत ही प्रगतिशील माना गया, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक तत्व को वो जानते हैं, भगवान के नज़दीक रहते हैं वो। सो ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, और जगाई मदाई का जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप में था। उनका घर कहाँ था, कहाँ बसे थे वो? नवद्वीप में। वो नवद्वीप बहुत ही, नवद्वीप तो वृंदावन से अभिन्न है, भगवान के धाम है। तो भगवान के धाम में निवास करना तो बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो ये दूसरा उनके गुण था। और तीसरा क्या था? नीच सेवा नाही करे, नाहे नीचे खरपुर खूरपर, सॉरी खूरपर। सो नीच सेवा नहीं करे, वो कभी नीचों की सेवा नहीं किया, नीच सेवा नहीं किया उन्होंने। और कभी भी ऐसे नीच कार्यों के लिए यंत्र नहीं बने वो। दे डिड नॉट बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अबॉमिनेबल एक्टिविटीज। सो नीच सेवा, बहुत ही गिरे हुए लोगों का सेवा नहीं किया उन्होंने। तो आजकल पूरा हमारे बॉस, हमारे जो भी कंपनी या ऑफिस में जो भी ऑफिस सब क्या होता है वो, आजकल के जो भी जॉब है सभी नीच सेवा है वो। प्राय ही ऐसा कोई एक जॉब होता है जहाँ पर कोई पाप से संबंध नहीं। बहुत ही आजकल अभी के ज़माने में सभी जो जॉब्स है उसका किसी न किसी तरह से पाप से संबंधित रहते हैं। तो इसलिए सब नीच सेवा है। तो कभी नाहे नीचे रख खूर पर, तो कभी वो नीचों के यंत्र कभी नहीं बने। तो अभी कभी भी नीचों का सेवा नहीं किया उन्होंने। तो 7वें स्कंद में वर्णन आता है। वो कल हम लोग 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वां श्लोक उल्लेख कर रहे थे। तो उसी अध्याय में 18वें और 20वें श्लोक में ये कहा गया है कि एक ब्राह्मण वो कोई ऐसे नीचों का सेवा करता है, वैश्य या शूद्र हो, उनकी सेवा करता है या उनके यहाँ नौकरी ले लेता है, तो क्या हो जाता है? तो वो उसको स्ववृत्ति माना जाता है। स्ववृत्ति मतलब कुत्तों की उद्योग या व्यवसाय, तो ऐसे बताया गया है। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि कभी भी आपातकाल में भी उसको क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कुत्तों की सेवा नहीं करना चाहिए, मतलब कुत्तों की जो व्यवसाय है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो नीच जाति की लोगों की सेवा कभी नौकरी नहीं करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में जो भी नौकरी है, जॉब है, वो नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण मतलब वो जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं कि हमें ऐसे व्यवसाय को नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेना चाहिए, या उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी इस्कॉन में भी ऐसे हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम समझते नहीं हैं ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का क्या
जिम्मेदारियां होती है, कर्तव्य क्या होते हैं वो समझते नहीं है। तो ऐसे ही किसी किसी को ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। तो हम लोग ये जो जाति ब्राह्मणों को क्या किया, हम लोगों ने निंदा किया। हम लोग बताते उनको थ्रेड ब्राह्मण, जो 25 पैसे का धागा डालकर ब्राह्मण बन गया, ऐसे हम लोगों ने उनको निंदा किया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम लोग भी। हमारे अंदर क्या नहीं है, योग्यता नहीं है ब्राह्मण के, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं या ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। तो हमारे आंदोलन में प्रभुपाद जी का इच्छा था कि वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करना। तो एक वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करने के लिए एक बाधा क्या है, ऐसे अयोग्य लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देना। तो वो भी एक बाधा है। तो श्रील प्रभुपाद वह इस तात्पर्य में लिखते हैं, वो 7वें स्कंद के उन श्लोक में अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के बारे में बोलते हैं। रतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यनृताभ्याम अपि वा न स्ववृत्त्या कदाचन। वहाँ पर वो लास्ट लाइन, न स्ववृत्त्या कदाचन, ये 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 18वां श्लोक है। कभी भी स्ववृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। तो फिर उसके बाद में फिर से वो आता है 20वां श्लोक में ब्राह्मण के बारे में, सत्यानृतम च वाणिज्यम स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत ताम सदा विप्रो। विप्र जो ब्राह्मण होता है उसको क्या करना चाहिए, स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत। नीच सेवा, यहाँ पर भी नीच सेवा शब्द आता है बार बार, हम लोग जब भी चैतन्य चरितामृत में वहाँ वो शब्द वहाँ पर भी आता है। स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत। सो नीच सेवनम, नीच सेवा को वर्जन करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में कभी भी जो भी जॉब करते हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम है ब्राह्मण को। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत बार लिखा है उन्होंने भागवत में वगैरह कि ब्राह्मण को संन्यास लेना कंपलसरी है। तो वो निश्चित पूर्वक लेना संन्यास लेना चाहिए। तो ये सब नियम होते हैं। तो हम लोग इसको समझते नहीं हैं, ऐसे ही किसी को भी धागा डाल देते हैं। और कभी कभी हम लोग ये आजकल वो कोर्सेस चलते हैं ना, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, हम लोग उसको किसी न किसी तरह एग्ज़ाम लिख के सर्टिफिकेट ले लेते हैं हम लोग। तो सर्टिफिकेट लेकर हम लोग क्या है, मैं तैयार हूँ ब्राह्मण दीक्षा के लिए, हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो ये प्रतिष्ठा के लिए दीक्षा लेना, ब्राह्मण दीक्षा लेना, तो ये सब सही नहीं है। तो स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेथम सदा विप्रो राजन्नश्च जुगुप्सितम। तो विप्र और राजा दोनों ये स्ववृत्ति त्याग देना चाहिए कभी भी। सर्व वेदमयो विप्र सर्वदेवो मय नृपः। तो विप्र कौन है, सर्वदेव वेदमयो। विप्र ब्राह्मण मतलब कौन है, सर्व वेदमय, वो सर्व वेदों के ज्ञान होना चाहिए, वेद शास्त्र उसको अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। और सर्वदेवमयो नृपः। नृप तो राजा कैसे होना चाहिए, वो प्रतिनिधि होना चाहिए, सभी देवताओं के प्रतिनिधि होना चाहिए, या धर्म को पालन करना चाहिए और स्थापना करना चाहिए। तो ये सब अलग अलग वर्णों के जो कर्तव्य होते हैं। तो ऐसे जो स्ववृत्ति जो है उसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग पाप नहीं करना चाहते हैं या पाप नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को पाप करने के लिए सहायता करते हैं। इसको एक्सटेंडेड सिंफुलनेस कहते हैं। प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग करते हैं अपने अंग्रेजी में, अपने ग्रंथों में या अपने प्रवचनों में वो बोला करते थे, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो मानव सेवा करते रहते हैं या समाज सेवा करते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने इंद्र तृप्ति को त्याग कर दूसरों की सेवा में लगते हैं।
दूसरों को इंद्र तृप्ति करने के लिए वो व्यवस्था करते हैं। उसको क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, विस्तृत इंद्र तृप्ति कहते हैं। अपना जो इंद्र तृप्ति है त्याग करके दूसरों को इंद्र तृप्ति करने के लिए व्यवस्था करना। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, भक्त लोग, ये जॉब करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधा पाप में नहीं लग रहे, लेकिन दूसरों को पाप करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं या पापी लोगों का सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो आजकल ये कोरोना चल रहा है ना, तो इस्कॉन किसके लिए प्रसिद्ध हो गया आजकल? लोगों को अन्न बांटने के लिए, सो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर शहर में हम लोग जहाँ पर प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर भी कुछ लोग हम लोगों को क्या कर रहे थे, आप भी कुछ करो, ऐसे हम लोगों को दबाव डाल रहे थे। तो कितने सारे मजदूर, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है तो वो भूख से मर रहे हैं, तो वो ये समस्या है वो समस्या है, आप क्या करो, ये जो अन्न है अन्न का वितरण करो, ऐसे बोल रहे थे। तो ये लोगों को क्या है, एक फैक्ट्री का ये जो सभ्यता है उसको चलाने के लिए क्या है, औद्योगिकरण समाज जो है, फैक्ट्री सिविलाइजेशन। तो ये अलग अलग फैक्ट्रियों को चलाने के लिए क्या करते हैं, दूर दूर से मजदूरों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। तो फिर ऐसे समस्या, बीच में कुछ कोरोना आ गया, सब फैक्ट्री बंद हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो वो मजदूर क्या हो जाएंगे, तो उनके गांव में खेत में काम करने की बजाय यहाँ पर वो लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये भूख और अन्न का जो अभाव जो है, क्या बोलते हैं उसको, स्केर्सिटी, अभाव बोलते हैं, जो ऐसे अभाव जो है कभी ये मिसमैनेजमेंट के कारण है। तो दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये आजकल का जो जनसंख्या जो है उससे भी 10 गुना जनसंख्या हो गया तो भी कभी कमी, प्रकृति सबको पालन पोषण कर सकते हैं, भगवान पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिसमैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम को तोड़ मोड़ के कुछ ना कुछ करके, तो लोगों को इधर से उधर लेकर आके, और उसके लिए कितने सारे समस्या। और ऐसे हमारे जैसे आध्यात्मिक संस्थाएं जो समाज को ज्ञान देकर बांटकर मार्गदर्शन करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, ऐसे कुकिंग करके उनको बांटना है। तो ऐसे ये सिंफुल जो पापी जो समाज जो है उसको सहायता करना है। तो ये सब अज्ञान का लक्षण है ये। तो आजकल इस्कॉन किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है? भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र के लिए प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, अन्न बांटने के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। तो ये सब अज्ञान का लक्षण है ये। तो हम लोग पाप के समाज जो पापी लोगों के लिए क्या करना, उनको और पाप करने के लिए सहायता करते हैं हम लोग। तो इसको एक्सटेंडेड सिंफुलनेस। तो और सभी जो जॉब भी है क्या है, ऐसा ही है, क्योंकि सब पापी लोगों को हम लोग उसमें क्या करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं या सहायता करते रहते हैं। तो मांस खाने में, मदिरा, स्त्री संग करने में, ये 4 जो पाप जो होते हैं, तो सब लोग उसी में वो करते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक उदाहरण के लिए बार बार मैं देता रहता हूँ उदाहरण। तो हमारे कोई भक्त होए, वो आईटी में काम करते होंगे, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो ऐसा मोबाइल के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, और वो मोबाइल को लोग किसके लिए उपयोग करेंगे, इंद्रिय भोग करने के लिए, ऐसे अश्लील चित्रों को देखने के लिए, फोर्नोग्राफी देखने के लिए। तो हम लोग इसके लिए सहायता कर रहे हैं, ये सब चीज़, इसको एक्सटेंडेड सिंफुल लाइफ बोलते हैं। तो लेकिन जगाई मदाई ऐसे कभी नहीं किया उन्होंने। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कैसे हम लोग जगाई मदाई से भी पतित हो रहे हैं हम लोग। जो बाहर हमारा कांग्रेगेशन भी, और हम लोग जो मंदिर के अंदर है या आंदोलन के अंदर है, वो लोग भी ऐसे मानव सेवा करके फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटीज़, हालांकि कहते हैं हम लोग प्रसाद बांट रहे हैं, हो सकता है प्रसाद हो सकता है, पता नहीं है, क्योंकि हम लोग डीटी के लिए सेवा करने के लिए ब्राह्मण नहीं है हमारा मंदिरों में।
और प्रसाद बना के लोगों को वितरण करने के लिए ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि भगवान किनको प्रसाद, जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका ही प्रसाद स्वीकार करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं ऐसे। तो लेकिन जरूरत नहीं है। हमारा समाज सेवा क्या है? समाज में वर्णाश्रम स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन करना, वो भी स्थापन करना भी हमारा ये नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमारा ध्येय है करके। तो अभी मैं वो भागवत के श्लोक का उल्लेख कर रहा था ना, उसमें भी लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि वो स्वव्रति जो श्लोक जो है उसके तात्पर्यों में, हालांकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन ब्राह्मण और वैष्णवों का संस्था है, फिर भी समाज में ये वर्णाश्रम धर्म को स्थापना करना चाहता है। इसका ध्येय है वो, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो हम लोगों को वर्णाश्रम को स्थापन करने के लिए मार्गदर्शन देना, वो हमारा असली समाज सेवा है या मानव सेवा है। अंत में हमारा कृष्ण भक्ति देना है सबको, लेकिन उससे पहले वर्णाश्रम धर्म है तो लोग पाप करना त्याग देंगे और उनको कृष्ण भक्ति में लाना बहुत आसान हो जाएगा, और वो लोग भी कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे आसानी से। तो वो असली समाज सेवा है या मानव सेवा। तो आगे रूप और सनातन गोस्वामी कहते हैं, सब एक दोष तार हय पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषा ये तो मारा। तो पहले उन्होंने उनके 4 अच्छे गुणों को बताया उन्होंने। तो वो ब्राह्मण जाति के थे, नवद्वीप में वास करते थे, कभी नीच लोगों के सेवा नहीं किया उन्होंने, और कभी भी नीचों का कभी यंत्र नहीं बने, या नीच कार्यों में यंत्र नहीं बने वो। तो 4 अच्छे गुणों को वर्णन किया। फिर उसके बाद में उनका एक दोष था। क्या दोष था? वो पापाचार, पाप में लगे थे, वो पाप कर्मों में लगे थे। लेकिन पाप राशि दहे नामा भासे ये तोमारा, आपके नाम का नामाभास स्तर पर भी उच्चारण करके नाम एक पाप राशि राशि पाप को नष्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ, जो जगाई मदाई ने क्या किया, भगवान के नामों का उच्चारण करके उनके जो भी पाप थे पूरा नाश हो गए। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सीधा पापों में लगने से भी ज्यादा पाप क्या कौन सा है, ज्यादा अपराध या पाप कौन सा है कि ऐसे जॉब करना या नीचों का सेवा करना और नीच लोगों के यंत्र बनना। तो वो ज्यादा अपराध है या पाप है। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो इससे इस चीज को बहुत जगह हम लोग समझ सकते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं, 2-3 उदाहरण इसके लिए कि वो श्लोक है ना, आप जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु उसको उल्लेख किया था। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरा जुगुमशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयनाम तयोषिताम च हंत हंत विषभक्षणप्य साधो। तो वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग निष्किंचन है और ये भवसागर को पार करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कभी भी स्त्रियों को संदर्शना मतलब यहाँ पर मतलब कामों की इच्छा से देखना भी होता है और मिलना जुलना भी होता है। मिलना दर्शनम मतलब संदर्शन। तो कभी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। और जो स्त्रियों से आसक्त है, स्त्री संग करते हैं, उनसे भी जो भौतिकवादी लोग होते हैं, भौतिकवादी लोग मतलब कौन है? वो भौतिक भोग में लगे रहते हैं। भौतिक भोग में मतलब स्त्री संग करना सबसे ज्यादा तो भौतिक भोग है। तो भौतिकवादी लोगों का भोग का सार वही है, स्त्री संग करना। तो सार रूप में भौतिकवादी जो स्त्री संगी होते हैं, तो उनको भी संग नहीं करना चाहिए। संदर्शनाम विषयी नाम अत योषिताम च,
विषयी मतलब ऐसे भौतिकवादी लोग, तो विषय भोग में लगते। अतयोषिता हा हंत हंत विषभक्ष नप्यसादो, तो ऐसे लोगों का संग करना क्या होता है? विषभक्षण करने के समान है। यहाँ पर विषभक्षण करने का क्या अर्थ होता है कि हमारा जो आध्यात्मिक, जब विश्व भक्षण करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसका नाश हो जाता है। तो वैसे ही हमारा आध्यात्मिक नाश हो जाता है। हम लोग भौतिकवादियों का संग करेंगे या स्त्री संग करेंगे तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि सीधा स्त्री का संग करने से भी ज़्यादा स्त्री संगियों से या भौतिकवादियों का संग करना वो खतरनाक है, ऐसे बताते हैं। तो वैसे ही सीधा पाप करने से जो पाप करने वाले हैं उनका सेवा करना, उनका यंत्र बनना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक और उदाहरण श्री ईशोपनिषद में आता है, आप जानते होंगे ना, वो एक श्लोक है जहाँ पर जो अज्ञान को विकसित करते हैं वो लोग अंधकार में जाएंगे, या अंधकार मतलब जो नरक में जाएंगे। उनसे भी बुरा जो है, खतरनाक वो स्थिति है जो तथाकथित ज्ञान को अनुशीलन करते या विकसित करते हैं। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जो ये भौतिक शिक्षण, आजकल का जो भी एजुकेशन है वो सो कॉल्ड नॉलेज, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के नीचे जो भी है वो सब अज्ञान है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान आत्मा से आरंभ होता है। तो आत्मा के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये ज्ञान है। तो आजकल कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे 13वें अध्याय में भी भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान के बारे में वर्णन किया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम, ये सब ज्ञान है। तो आजकल स्कूल और कॉलेज में कभी ये सिखाते हैं कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए पूरा अज्ञान है, वो अविद्या। कभी कभी ये जो विद्यालय जो शब्द आया है ना, वो यूज किया जाता है। भारत के स्कूल और कॉलेजों को विद्यालय करके नाम देते हैं वो, लेकिन विद्यालय शब्द उसी स्थान को लागू होता है जहाँ पर वेद का ज्ञान दिया जाता है, उसको विद्यालय कहते हैं। जो वेद का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है उसको विद्यार्थी कहते हैं, और वैदिक शिक्षण को विद्या कहते हैं। तो ये सब, और वैदिक ज्ञान को वेद कहते हैं, वेद। तो ये सब गलत इस्तेमाल किया जाता है ये शब्दों को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सभी जो शिक्षण है, भौतिक आजकल का जो शिक्षण है, क्योंकि लोग नास्तिक बन जाते हैं ये शिक्षण के कारण, तो ऐसे नास्तिक लोगों को सर्प से तुलना किया जाता है, और उनका जो डिग्री है वो क्या है? वो सर्प के ऊपर जो मणि होते हैं ना, उसके समान है वो। तो हम लोग उसको सहायता करेंगे। आजकल इस्कॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? मिड डे मील्स के लिए। हम लोग क्या करते हैं? उन लोगों को, ऐसे सर्पों को क्या कर रहे हैं हम लोग? और केवल विषवर्धनम, सर्पों को आप दूध देंगे तो उसका विष कम नहीं होगा, विष ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो ऐसे सर्पों को हम लोग सहायता कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सीधा स्कूल शिक्षण में जो भाग ले रहे हैं उनसे भी खतरनाक वो है जो उनको सहायता करते हैं। तो आप देखिए हम लोग कैसे बन गए। तो ऑफ कोर्स आजकल इस्कॉन भी बड़े बड़े स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल खोल रहा है, वो अलग बात है। प्रभुपाद जी चाहते थे गुरुकुल खोलने के लिए, लेकिन उनका संस्था अभी आजकल क्या है, इंटरनेशनल स्कूल का खोलना शुरू किया। वो मायापुर में है। एक बार हमारे वरिष्ठ भक्त बोल रहे थे कि ये स्कूल के लिए सहायता कीजिए, इंटरनेशनल स्कूल है मायापुर में, वहाँ पर पीछे गुरुकुल भी है, उसको सहायता करने के लिए नहीं बोल रहे।
इस इंटरनेशनल स्कूल को सहायता करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें जीबीसी बहुत रुचि लिया है, आप सब लोग भी, इस्कॉन वाले सभी लोग इसमें रुचि लीजिए। वो भी एक वक्त है, वो भी वो भी एक जीबीसी है। एनीवे, सब एक कंट्रोवर्सी, लेकिन हमें सही क्या है वो गलत क्या है वो समझना चाहिए। तो वैसे ही जो स्कूल के लिए सहायता करते हैं वो खतरनाक है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो श्री ईशोपनिषद के तात्पर्य में ये लिखा है, आप चाहे तो पढ़ लीजिए। तो वो खतरनाक होते हैं। तो जैसे अभी हम लोग सीधा पाप में नहीं लगे हो, लेकिन हम लोग ऐसे जॉब करके, नीच सेवा करके हम लोग हमारा स्थिति जो पाप करते हैं उनसे भी खतरनाक हो जाता है। तो हाल ही में हम मस्कट के कुछ भक्तों को एक प्रवचन दिया कुछ हफ्ते पहले। तो उनमें एक भक्त ने क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि क्या हम लोग यहाँ पर, हम लोग गल्फ में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, तो और ये लोग क्या है, सभी गाय को हत्या करने वाले हैं, तो क्या हमें भी उसका पाप मिलेगा? तो यहाँ जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, पापी जो लोग हैं वो गौ हत्या कर, उनसे भी हमारा स्थिति क्या है, खतरनाक है। तो एनीवे, तो ये जगाई मदाई ऐसे कभी नहीं किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो कहते हैं कि Therefore, when Dabir Kasa and Sakar Malika compared their position to that of Jagai Madai, they found Jagai Madai's position far better. तो जब दाबिर रूप और सनातन गोस्वामी अपने आप को जगाई मदाई से तुलना किया तो उनको क्या समझ में आ गया कि जगाई मदाई का स्थिति उनसे भी अच्छा था। तो और कहते हैं जगाई मदाई नेवर एक्सेप्टेड पोजीशन ऑफ सर्विंग अ लो क्लास पर्सन, nor were they forced to execute abominable activities under the order of low class master. तो ये स्ववृत्ति उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना था। वो क्यों ऐसे बताया गया है, क्योंकि जब कोई ऐसे नौकरी ले लेता है तो क्या हो जाता है, वो मास्टर के कहने के अनुसार नाचना पड़ता है। जैसे कुत्ता क्या करता है, उसका जो स्वामी के अनुसार भोंकता रहता है वो। कभी कभी जो सज्जन लोग हैं उसके ऊपर भी भोंकना शुरू कर देता है वो। तो वैसे ही हम लोग जब नौकरी करते हैं तो क्या हो जाता है, अपने बॉस का जो कहने के अनुसार हम लोगों को नाचना पड़ता है। इसलिए हमारा स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी भी उन्होंने ऐसे नीच कार्य नहीं किया, उन्होंने ऐसे नीच कार्यों के लिए करने के लिए बाध्य नहीं हुए। जगाई मदाई chanted the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu by the way of blasphemy, but because they simply chanted his name, they immediately became free from reactions of sinful activities. Thus later they were saved. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक और चीज़, हरे कृष्णा महामंत्र और हमारे नौकरी से क्या, ऐसे जो पापमय जो नौकरी जो होते हैं उससे क्या संबंध है। हम लोग सीधे पाप में लगे हैं तो हम लोग नामाभास का उच्चारण करके हम लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे नौकरी करने से क्या होता है, तो नाम करने से भी हम लोग हमारा मुक्ति नहीं होता, उद्धार नहीं होता है। तो ये हमें इससे समझना चाहिए। तुम्हारा नाम लय तुम्हारा करीला निंदन, सही नाम हैल तारा मुक्तिरा कारण। तो वो लोग भगवान को निंदा करते 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 जगाई मदाई भगवान के नाम उच्चारण करके भी शुद्ध हो गए, वो मुक्ति प्राप्त कर लिया उन्होंने। जगाई मदाई हैते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। तो हम लोग क्या है, जगाई मदाई से भी कोटि कोटि गुना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स, तो कोटि कोटि गुना हम लोग क्या है, पतित है, अधम है, ऐसे कह रहे हैं। तो और आगे का श्लोक यहाँ पर आता है, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी खरे म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी खरी म्लेच्छ कर्म।
तो वो कहते, जैसे पहले उन्होंने बोला था नीच जाति नीच सेवी नीचेर खाज, ऐसे नीच खाज ऐसे बताया था, खरी नीच खाज ऐसे बोल। तो यहाँ पर भी ऐसे कह रहे हैं, म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी खरी म्लेच्छ कर्म। तो म्लेच्छ शब्द का क्या अर्थ है? नीच को निकाल के यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? म्लेच्छ बोल रहे हैं। तो जो मांस खाने वाले होते हैं उनको म्लेच्छ कहते हैं, और वैदिक सभ्यता को जो पालन नहीं करते उनको यवन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में म्लेच्छ कौन होता है? मांस खाते हैं या गो हत्या करते हैं उनको म्लेच्छ कहते हैं। सभी मुसलमान कौन है? मुसलमान, ईसाई, क्राइस्त, वो सब लोग म्लेच्छ और यवन है वो लोग। तो और लेकिन आजकल हिंदू लोग भी म्लेच्छ और यवन है, क्योंकि वो लोग भी सभी मांस खाते हैं। आजकल भारत में भी 99% लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं। मांस खाना क्या हो गया? मांस खाना, मदिरा पीना, ये सब कॉमन हो गया। आज अभी कुछ हाल ही में लॉकडाउन हुआ था, सभी बार और रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। तो लोग क्या डिमांड कर रहे थे? तो आप जल्दी से जल्दी जो ये शराब के दुकान है उसको खोलिए। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने मंदिर नहीं खोला, लेकिन जो शराब का दुकान है वो खोल दिया। तो कोई हमें ये भी दिखा रहे थे, कोई एक वीडियो दिखा रहे थे कि लोग, बारिश हो रहा है लेकिन वो शराब के दुकान के सामने बारिश में भी भीगते हुए भी वो शराब के लिए क्यू में खड़े पीने के लिए। भारत में, ये भारत का स्थिति है यहाँ पर। तो और कुछ कोई मुझे थोड़ा मैं स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रखता हूँ, करोड़ों लोग एक ही दिन में, जब वो शराब का दुकान खोल दिया तो सरकार को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का क्या हुआ? मुनाफा हुआ। क्योंकि सरकार को किस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है कहाँ से आता है? ये शराब से आता है। और तो म्लेच्छ, तो भारत के लोग भी म्लेच्छ हो गए। तो इसलिए हम लोग भारत में हो या मिडल ईस्ट में हो, गल्फ में हो, कहीं भी हो, जहाँ पर भी जॉब करते हैं तो क्या हो जाता है? हम लोग म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी और म्लेच्छ कर्म हो जाता है। और दूसरे लाइन में कहते हैं, गो ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। जो गो और ब्राह्मणों के द्रोही है, बिट्रेयर्स ऑफ काउज एंड वैदिक सिविलाइजेशन। ब्राह्मण यहाँ शब्द कल भी हम लोग बता रहे थे, ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति कहा जाता था। तो गाय और ब्राह्मणों के जो द्रोही है, या गाय और वैदिक संस्कृति के जो द्रोही है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? संग कर रहे हैं। बिकॉज वी ऑलवेज एसोसिएट विथ सच पीपल, वी आर इनमिकल टुवर्ड्स काउज एंड ब्राह्मण। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम गो ब्राह्मण द्रोही बन गए हैं दोनों। तो क्योंकि हमने ये नवाब, ये म्लेच्छ जो राजा था, उनके सेवा करना शुरू किया, और गो और ब्राह्मणों के, गो और वैदिक संस्कृति का हम लोग क्या बन गए? हम लोग द्रोही बन गए। तो आजकल भारत में बहुत हिंदुत्व का नाम पर बहुत झंडा फहराया जाता है। तो सब लोग गो ब्राह्मण द्रोही है सबको, क्योंकि सभी लोग ऐसे तो ऐसे चीज़ों में ही लगे रहते हैं। और भारत में क्या है ये, तो गो हत्या भी इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। वो 2011-13 में वो 12वां या 13 पंचवर्षीय योजना, तो भारत में है ना वो पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं लोग, बदमाश लोग, सरकार वाले। तो उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन शुरू किया। पिंक रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको? पिंक, गुलाबी क्रांति। ऐसे पहले हरा क्रांति हो गया, क्या बोलते हैं? हरा क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले हरा क्रांति हो गया, फिर वाइट रेवोल्यूशन, बहुत बड़े पैमाने पर दूध, ये जो पाश्चात्य देश से वो जो बड़े बड़े हाइब्रिड जो गाय है उसको लेकर आके वाइट रेवोल्यूशन शुरू किया, बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन करना। फिर बाद में फिश पॉन्ड्स बनाना शुरू किया, बड़े पैमाने पर मछलियों को
उत्पादन करना, कि जो बहुत अच्छा अच्छा जो राइस पैडी फील्ड्स होते थे, खेती होता था, बहुत सारा अच्छा पानी जहाँ पर बहुत अच्छे फसल अच्छा उगता था, उन खेतों को तालाब के रूप में कन्वर्ट करके उसको ब्लू रेवोल्यूशन मतलब मछली उत्पादन करना शुरू किया। अभी ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट पिछली बार क्या किया था, पिंक रेवोल्यूशन, मतलब बड़े बड़े सभी गायों को हत्या करने के लिए बहुत मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस, कत्लखाना में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान को उपयोग करके उस मीट को मतलब फ्रीजिंग और उसको पैकिंग करके एक्सपोर्ट करना, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो उसके लिए क्या बोलते हैं वो लोग, ये सभी फैसिलिटीज़ देते हैं, क्या और जैसे दे गिव मनी, सब्सिडी दिया उसके लिए, बहुत सारे लोन दिया उसके लिए। तो ऐसे भारत इतना म्लेच्छ देश हो गया अभी। तो और सरकार भी म्लेच्छ सरकार। तो ये जिसको धर्म भूमि माना जाता था, लैंड ऑफ धर्म, यहाँ पर हमारे एक महाराज है, वो कहते हैं कि इस देश में 100 साल में एक गाय का हत्या हुआ तो इस देश के ऊपर वो धब्बा है, एक काला धब्बा है, ऐसा देश था ये। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा गायों का हत्या हो जाता। तो ऐसे ये म्लेच्छ देश है। हमारे कॉलेज में एक फ्रेंड थे, जब उन्होंने सुना कि हम अमेरिका जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो उन्होंने तुरंत उनका रिप्लाई किया था, म्लेच्छ देश जा रहे हो वैसे, उन्होंने बताया। तो मैंने उनको पूछा, आप कहाँ रह रहे हो, आप भी म्लेच्छ देश में ही रह रहे हो, जिस देश में सबसे ज़्यादा गाय का हत्या हो रहा है आजकल। तो ये भारत भी म्लेच्छ, और सरकार भी सब म्लेच्छ है। सरकारी नौकरी लेना भी क्या है, ऐसे म्लेच्छों का सेवा करना है, म्लेच्छों का कर्म है वो। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी खरी म्लेच्छ कर्म। तो शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी वही कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकर में, सरकारी दफ्तर में, या प्रेसिडेंशियल ऑफिसर्स, ऐसे सरकारी सेक्रेटरीज होते हैं ना, तो ऐसे जॉब ले लिया, नौकरी ले लिया उन्होंने, और ऐसे सरकार का सेवा करते हैं, जो मांसाहार, कसाई खाने, मदिरा, ऐसे पाप कर्मों को करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे कर्म को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ये सब लोग ऐसे ब्राह्मण कौन है, वो गो ब्राह्मण द्रोही है, वो सही धर्म का द्रोही, धर्मद्रोही है। तो और गायों को द्रोह करते हैं। तो ये भी एक कारण है। एक और यहाँ पर गो ब्राह्मण, गो शब्द आया है, क्यों हम लोग इस्कॉन में भी क्यों हम लोग गाय का सेवा नहीं कर पा रहे, गो रक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे जॉब करना चाहते और धन कमाना चाहते, तो तब गो रक्षा तो कैसे होगा वो। तो हमारे जो भगवान है, कौन है वो, गोपाल है वो। हम जो कृष्ण कृष्ण करके हर रोज हम लोग बुलाते हैं, कौन है वो, वो गोपाल है, व्रज गोप है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में एक सीईओ है, या ऐसे गल्प गवर्नमेंट का कोई क्या बोलते हैं उनको, शेख है। शेख तो नहीं है ना कृष्ण भगवान। तो कौन है वो, व्रज गोप है वो। तो हम किसको पुकार रहे हैं हम लोग, कोई शेख को पुकार रहे हैं, या सीईओ को पुकार रहे हैं, या व्रज गोप को पुकार रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये थियोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो हम समझते नहीं हैं हमारे भगवान कौन है एक्चुअली, जिनका हम लोग नाम उच्चारण करते हैं उनको कौन है करके। तो जब तक हम लोग ऐसे नौकरी करते रहेंगे तब तक गो रक्षा नहीं होने वाला है, तब तक वर्णाश्रम धर्म का स्थापना नहीं होने वाला। और जब तक हम लोग सुखी भी नहीं रहेंगे। हम लोग जो सोच रहे हैं हम लोग बहुत सुविधाजनक, ज़्यादा धन कमाने से, बैंक बैलेंस होने से हमारा जीवन सुविधाजनक होगा, वो कभी कल्पना है बस। वो
आपको जितना भी पैसे कमाओ, आपको 1 लीटर घी नहीं मिलने वाला है, 1 लीटर अच्छा दूध नहीं मिलने वाला है। पैसे से कभी भी हम लोग 1 लीटर दूध भी हम लोग खरीद नहीं सकते। ये एक भ्रम है एक्चुअली ये जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, एक्चुअली ये वास्तविक संपत्ति नहीं है, एक सिर्फ भ्रम है ये। तो ये लोग, नेता लोग, सरकार लोग, सभी देश के सरकार लोग लोगों को ये चीटिंग कर रहे हैं कि आपको लोन देंगे, बैंक बैलेंस देंगे, सैलरी देंगे। तो ये सब संपत्ति नहीं है, असली संपत्ति। इसलिए पहले ज़माने में गाय और जो भूमि है उसको संपत्ति माना जाता था। धान्य और भूमि, धान्य और गायों को संपत्ति माना जाता था। तो धान्य भूमि से आते हैं, तो वो असली संपत्ति है। तो आप 1 लीटर शुद्ध गाय का घी आप खरीद कर देखिए, आप हो सकता है तो या आपको इतना सारा धन देना पड़ेगा हर महीना, हर समय। तो इसलिए ये वास्तव में संपत्ति नहीं है। कभी भी हम लोग असली जो सुख जो है, भौतिक सुख, हम लोग आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहे, मुक्ति के बारे में नहीं बोल रहे। असली भौतिक सुख जो है वो धार्मिक समाज में ही प्राप्त हो सकता है। जो वर्णाश्रम समाज जो है वहीं पर प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कभी भी भौतिक सुख एक भ्रम है। आप कल्पना भी उसका कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आजकल जो भी है वो सिर्फ कष्ट है, लेकिन अज्ञान में, तमोगुण में लोगों को समझ में नहीं आता। हम उस दिन बता रहे थे ना परसों कि अज्ञान में सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, तो दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानते हैं हम लोग। तो ये गो ब्राह्मण द्रोह है। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं क्योंकि टाइम हो गया। तो हमने सोचा था कि और भी 20-22 श्लोक कवर करना था, लेकिन हुआ नहीं। तो एक और पॉइंट, कभी कभी हम लोग प्रचार के नाम पर स्किलफुली अवॉइडिंग, तो कभी कभी वो 3 अध्याय के आरंभ में आता है, भगवद गीता के 3 अध्याय के आरंभ में अर्जुन बुद्धि योग के नाम पर वो युद्ध त्यागना चाहता था। प्रभुपाद जी लिखते हैं स्किलफुली अवॉइडिंग फाइटिंग, ऐसे तात्पर्य में लिखते हैं। बहुत ही क्या बोलते हैं, स्किलफुली, बहुत ही दक्षता से क्या कर रहे थे, युद्ध, बुद्धि योग के नाम पर युद्ध त्यागना चाहते थे अर्जुन। वैसे ही कभी कभी हम लोग प्रचार के नाम पर क्या करते हैं, हम लोग ऐसे धर्म को पालन नहीं करना चाहते हम लोग। उस दिन मस्कट के एक डिवोटी ने भी हमने पूछा था, तो आप बोल रहे हैं सभी लोग फार्म कम्युनिटी ज्वाइन हो जा। हम लोग अलग अलग जगह पर फार्म कम्युनिटी शुरू कर दिया। कुछ गृहस्थ लोग आगे आ गए हैं, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे कर्नाटक में, तो अलग अलग जैसे फार्म कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं हम लोग। तो जब हमने बताया कि आप सब लोग आ जाओ, वहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो वही मेहनत हम लोग फार्म में करेंगे तो ऐसे 5 परिवार को हम लोग पालन पोषण कर सकते हैं। आपका जितना भी परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, ऐसे 5 परिवारों को, और भी बहुत सारा दान कर सकते हैं आप। तो आजकल दान करने के लिए भी हम लोग बहुत हिचकिचाते हैं ना बहुत सोचना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब हमने ऐसे बताया कि वो बोल रहे थे कि प्रचार कैसे होगा, दुनिया का उद्धार करना हम ही टेका लेके हाँ, वो प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु भी यारे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, ऐसे बताया। प्रचार का आंदोलन है, वो सही है, लेकिन प्रचार के नाम पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे धर्म को अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसे बहुत सारे प्रचार में, अंत में प्रचार भी नहीं होगा वैसे। और प्रचार का अर्थ क्या है, सिर्फ लोगों को इस्कॉन के इस्कॉन का एक सिक्का डाल देना, दीक्षा देकर उनको सिक्का डाल देना, वही प्रचार है, वही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है भगवान के धाम जाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो या आजीवन संघर्ष करके करके दीक्षा को पालन करते रहना कभी कभी होता नहीं है। बहुत सारे 50% प्रभुपाद के शिष्य भी भक्ति के नियमों को करना त्याग दिया बाद में, जब प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया। तो और
प्रभुपाद जी ने भी अपने गृहस्थ भक्तों को आरंभ में अलग अलग देशों में भेज दिया उन्होंने प्रचार करने के लिए। अभी वही स्थिति है। आप सब लोग गल्फ में गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने अलग अलग देशों में भेजा उन्होंने। और भक्त लोग क्या करते थे, वहाँ पर जाके कोई नौकरी ले लेते थे। नौकरी लेके एक कोई घर मतलब वो रेंट में लेके वो एक सेंटर शुरू कर देते, बाद में प्रचार करना शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब पुस्तक वितरण आरंभ हो गया, वो भी बंद हो, मतलब वो जॉब वगैरह करना बंद कर दिया भक्त लोगों ने। तो फिर भी ऐसा कोई स्थिति है, अभी गल्फ में कोई देश में प्रचार नहीं है, वहाँ पर जाके प्रचार करना होता है। हाँ ठीक है, कोई गृहस्थ भक्त जाके अपने परिवार के साथ वहाँ पर जॉब के नाम पर जाके प्रचार करना आरंभ कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि आजीवन वहीं पर रहे। वहाँ पर प्रचार आरंभ करके सन्यासी और ब्रह्मचारियों को कुछ प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनाकर वहाँ से निकलना है हम लोगों को। वहाँ पर ही प्रचार के नाम पर आजीवन रहने की जरूरत नहीं है। और दंड भी हम लोग बहुत सारा डोनेशंस आता है हमारे मंदिरों को चलाने के लिए। विशेष करके हमारे मिडिल ईस्ट के भक्त जो है वो प्रसिद्ध है डोनेशन देने के लिए, बहुत सारा डोनेशन आता है वहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ ये सब कर्म भी आता है। तो डोनेशन भी आता है। ठीक है, जो कृष्ण भक्ति में, भौतिक जीवन से कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं, वो लोग, नए नए लोग डोनेशन दे सकते हैं। जो वरिष्ठ भक्त है वो वहाँ से क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए वहाँ से। क्योंकि वही परिपूर्ण कृष्ण भक्ति का परिपूर्ण अवस्था है, नहीं है। परिपूर्ण अवस्था मतलब गृहस्थ भक्त भी क्या होना चाहिए, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। और ऐसे वो श्रीवास ठाकुर थे, वो उनको पूछा गया था कैसे परिवार चलाते हो तुम। वो बोलते हैं कि 3 बार मैं थाली बजाता हूँ, मुझे अन्न नहीं प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे परिवार के साथ मैं क्या करूँगा, गंगा में डुबकी मार के प्रभुपाद जी बार बार कहते थे भगवान ऐसे हाथियों को भी पालन पोषण कर रहे हैं, मनुष्यों को क्यों पालन पोषण नहीं करेंगे। और विशेष करके भक्तों को उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया है, मेरे भक्तों का कभी मैं हमेशा रक्षा करूँगा, कभी नाश नहीं होगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो या हम लोग ऐसे वर्णाश्रम में कोई ऑक्यूपेशन, हम लोग उस परमहंस स्तर पर नहीं है, या कुछ पूरा शुद्ध भक्ति, परमहंस की जरूरत नहीं है। आप साधना भक्ति में भी क्या है, साधना भक्ति, जिस साधना भक्ति का भगवद गीता में वर्णन हुआ है, वो पूरी तरह से हमें भगवान की भक्ति के अंगों में लगना चाहिए 2400 घंटे। तो वो स्तर पर नहीं है तो भी हम लोग क्या है, वर्णाश्रम में कोई एक ऐसा व्यवसाय जो हमारे लिए सूटेबल है, अनुकूल है, उसको हम लोग स्वीकार करके उसको सीधा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं हम लोग। वो एक गौण भक्ति अंग बन जाता है उस वर्णाश्रम। हालांकि वर्णाश्रम सीधा भक्ति के नवविधा भक्ति में नहीं आता या 64 भक्ति के अंगों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो गौण भक्ति अंग हो जाता है, सहायता करता है वो। एनीवे, अभी टाइम नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग कभी और तो समय या भगवान की इच्छा हो तो इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पास और थोड़ा टाइम है, आपके पास टाइम है तो प्रश्नोत्तर हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Someone has a question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर से आज के विषय वस्तु पर हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है प्रभु जी, बहुत व्यवहारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभु, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो सामान्य रूप से ये समझने के लिए कि जब हम कई बार भक्त लोग हमें ये लगते हैं कि प्रचार कार्य में इस प्रकार से प्रचार होता है कि आप जिस स्थान पर स्थित हैं वहाँ पर रहते हुए आप भगवान के नाम का
और अपनी तनुवाणी से वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय से विशेष श्लोक को बोलते भी हैं, स्थाने स्थित श्रुति गदाम तनुवांग मनोवीर। तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में कैसे समझे, एक ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है प्रभु कि कभी कभी भक्तों के जीवन में उनके शिक्षा और दीक्षा गुरु के कई निर्देश होते हैं और वो सबके लिए निर्देश एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को कैसे पालन कर सकते हैं? हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न है स्थाने स्थितिगतान थनुवान मनोबीर। वो नहीं मिक्सिंग बहुत। और एनीवे स्थाने स्थितिगताम, एक्चुअली आप टेक्निकली वो श्लोक को देखेंगे तो स्थान मतलब वर्ण और आश्रम। कोई भी जो भी वर्ण और आश्रम में है आप लोग, उस वर्ण और आश्रम में क्या करना चाहिए? हम रह के भक्ति करना चाहिए, ऐसे उसका सही अर्थ है टेक्निकली। और कभी कभी हम लोग ऐसा स्थिति है तुरंत ही हम लोग वर्णाश्रम को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, तब ठीक है। कभी कभी अलग आप तैयार हो फार्म ज्वाइन करने के लिए लेकिन आपके पत्नी तैयार नहीं हो, तो ऐसा भी कभी कभी स्थितियाँ हो जाता है। कभी कभी लोग ये लोन कल्चर भी है ना आजकल, बहुत सारा लोग लोन ले लेता है, वो भी अच्छा नहीं है। हम लोग भक्तों को बताना चाहिए कि लोन नहीं लेना चाहिए ऐसे। तो ऐसे कभी कभी ऐसे परिस्थितियाँ होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा है कि स्थानीय स्थितगता, ऐसा नहीं कि हम लोग वो पापी अवस्था में रह के हम लोग भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो। तो और जो हम लोग जो साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति, श्रवण करना, जप करना, ये जो हम लोग है ना, वो भी हम लोग सही तरीके से समझते नहीं हैं। हम लोग जिस साधन भक्ति, वैदिक भक्ति जो हमारे शास्त्रों में वर्णन हुआ है भगवद गीता में, तो वो क्या है 2400 घंटों हम इन चीज़ों में लगना चाहिए। वो एक्चुअली साधन भक्ति या वैदिक भक्ति है। ठीक है, हम लोग आरंभ में बोलते हैं, आप जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, जो भी जप करते थे 16 माला करते थे सब लोग। वो खली भक्त बन गया हो, आज 16 माला शुरू कर देता है वो। टेम्पल ज्वाइन करता है और 16 माला शुरू कर देता है। लेकिन अभी आजकल ठीक है, 1 माला 2 माला शुरू करो, दीक्षा 16 माला करो, दीक्षा ले लो, 4 नियम पालन करो। कभी कभी जीवन भर ऐसे ही इसी स्थिति पर हम लोग रहते हैं। थोड़ा बहुत सहायता करते हैं प्रचार में, थोड़ा डोनेशन देते हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन अंत में हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है। तो ऐसे ही पाप अवस्था में रह के हम लोग प्रगति नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रश्न का अर्थ है कि अलग अलग आदेश होते हैं, अलग अलग दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, लेकिन अंतिम आदेश श्रील प्रभुपाद जी का आदेश सर्वोच्च है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रभुपाद जी के, मेरे गुरु महाराज का सेवा जो है प्रभुपाद जी के लिए अलग है, इनका गुरु महाराज का सेवा है। पहला चीज़ है हमें आचार्यों की कंप्लीट शिक्षाएं लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को अच्छा लगता है उसको चुनते हैं हम लोग, सिलेक्टिव हो जाते हैं हम लोग। तो सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे होता है। तो कभी कभी हमारे जो गुरु है या प्रचारक है, कभी कभी हम लोग शरणागत नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को वो ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। तो जैसे जानते हैं ना, प्रभुपाद जी भी जैसे तमल कृष्ण महाराज थे, क्योंकि बहुत शरणागत थे वो, उनको बहुत प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उनको, कठोरता से बोलते थे, उनको कठोर वचन बोलते थे, चस्टाइज करते थे। लेकिन सभी शिष्यों को ऐसे चस्टाइज नहीं करते, क्योंकि शिष्य क्या कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे करके। तो कम से कम कुछ तो करता है वो ऐसे। शिला प्रभुपाद जी के कंप्लीट शिक्षाएं लेना चाहिए हम लोग, ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव होना चाहिए। तो और सभी गुरु हो या शिष्य हो, इस्कॉन में सभी लोग शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट टीचिंग्स।
और प्रभुपाद जी बोले भगवद गीता एज इट इज, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग उससे निकालना है, कुछ जोड़ना है, यथारूप हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में बताया गया। भगवद गीता में तो भगवान अगले श्लोक में आता है एक्चुअली, कु विषय सु विषय वो सब चीज कैसे खंडन करते हैं। भगवद गीता में तो हमें भक्ति कैसे सिखाया, धर्म के आधार पर भक्ति करना वो सिखाया गया। धर्म के अधर्म के आधार पर भक्ति नहीं सिखाया गया भगवद गीता में। श्रील प्रभुपाद हमेशा या बार बार बताया उन्होंने, गुरु वही होते हैं जो भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद जी क्यों उन्होंने बताया कि सभी जो डोंगी गुरु है उनको त्याग करके हमको स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम भगवद गीता यथारूप को प्रचार कर रहे करके। तो भगवद गीता में धर्म के आधार पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध छ, तो कम से कम हम लोग उस स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो और गृहस्थ भक्तों को युक्त वैराग्य भी एक शब्द आता है, बार बार उसको भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, युक्त वैराग्य। तो गृहस्थों के लिए युक्त वैराग्य है वर्णाश्रम धर्म। तो मतलब सामान्यतः सब, कोई विशेष ऐसे हो सकते हैं जो पूरी तरह से प्रचार में लगे हो या सेवा में लगे हो, वो अलग बात है। तो गृहस्थों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वैराग्य मतलब सब कुछ त्याग करके जाना है कि नहीं। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, हम लोग ठीक है, हम लोग धर्म के स्तर पर सभी सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं हम लोग। तो अभी आप भगवान को सेवा में लगाना है, दूध आप देना चाहते हैं भगवान को, मक्खन देना चाहते हैं आप, अपने गाय से मक्खन देना भगवान को प्रसन्न करेगा, या आपके मार्केट से कुछ अमूल बटर ऑफर करना, नंदिनी या अमूल बटर ऑफर करना अच्छा लगेगा भगवान को। तो इसलिए हम लोगों को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, गुरु को भी और शिष्य को भी। ठीक है, और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? और हम लोगों को भी परिवार है ना, परिवार है, बच्चे हैं, आपका भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य। तो गुरुकुल नहीं है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। गुरुकुल चाहिए, वर्णाश्रम चाहिए, स्वास्थ्य का क्या होगा, अच्छा अन्न और दूध नहीं मिलता है तो स्वास्थ्य का क्या होगा आपका। भगवान का भक्ति छोड़ दीजिए, आपका स्वास्थ्य को भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, आप परमहंस प्रचारक है तो ठीक है। और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? आशा करता हूं मैं आपका प्रश्न उत्तर दिया। हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ सुनाई दे। जी हाँ प्रभु, बोलिए आप। तो अभी जैसे आपने बताया कि जहाँ पे आप अभी सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और गृहस्थ आपके साथ में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ भक्त हैं जो ऐसी इच्छा रखते हैं प्रभु, तो क्या हम लोग सीधे रूप से उन भक्तों को कुछ मतलब आपसे संपर्क करवा सकते हैं, जिससे आप उनकी स्थिति को देखते हुए और जैसी परिस्थितियां तो उसमें उन लोगों को कुछ सहायता हो सके? हाँ जरूर। हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी खंडा देश में जो भी भक्त है कोई भी स्थिति में हो सबको आमंत्रित करते हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण सर्वोच्च पालक है, ही कैन मेंटेन। सिर्फ ये ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड के लोगों को, जीवों को वो पालन पोषण कर सकते हैं। हम लोगों को ऐसे कोई शेख या कोई सीईओ या मल्टीनेशनल कंपनी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, कृष्ण का आश्रय लेना है हम लोगों को। तो वो शरणागति का एक अंग है ना, क्योंकि भगवद गीता में शरणागति के बारे में बताया गया है। तो कृष्ण को ही हमारे पालक और पोषक मानना, वो भी एक शरणागति का अंग है। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, बहुत सारे गीत लिखा है शरणागति के ऊपर।
हाँ, वो लिखते हैं ना, पालक अमर पोषक अमर। तो पृथ्वी माता, भगवान कृष्ण बहुत कुछ हम लोगों को दे सकते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या वो दे सकते हैं। तो सभी भक्त वहाँ से आ सकते हैं। तो अलग अलग जगह है, हम लोग नॉर्थ इंडियन के लिए अलग है, हाँ? आ सकते हैं अलग अलग प्रकार के भक्त जो भी है बैकग्राउंड वाले। ठीक है, तो भक्तों के साथ में, क्योंकि वो भक्त जैसे उत्तर भारत से हैं और यदि फार्म कहीं दक्षिण भारत में है तो जैसे वो अकेले हो जाते हैं, उनको भाषा की समस्या आती है, या उनके जो बच्चे होते हैं उनकी गुरुकुल की भी यदि शिक्षा है तो उनकी गुरुकुल की शिक्षा यदि उनकी भाषा में नहीं हो पा रही है तो इस तरह से कैसे कैसे इसको उन्हें बताया जा सकता है तो कि वो लोग वहाँ पे जाके फिर भी सेवा दे सकते हैं। What happened? तो हमारे प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पर है। तो गुजरात में नंदग्राम है और पंजाब में भी अभी अभी शुरू हो रहा है, और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिया के सभी भक्त वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी हम लोग आरंभ कर रहे हैं। अभी कुछ लैंड है, कुछ भक्त भी जुड़ रहे हैं। तो आप अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा के भक्त अलग अलग जगह जा सकते हैं। ठीक है, आपसे बात करूंगा प्रभु, तो हम लोग थोड़ा समय लगेगा तो फिर चर्चा अलग से कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते, हम लोग संपर्क में रह सकते हैं। या you can also tell them any other question, you will be able to. प्रभु जैसे One devotee will listen. आपने जो यहाँ पे जगाई मदाई का जो उदाहरण गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी वो दे रहे हैं, तो एक दृष्टि से हम लोग जो जगाई मदाई उनके बारे में जो भी साधारण तरह से जो प्रचार कार्य होता है उसमें उनके बारे में जो बताया जाता है, तो हमको यही सीखने को वहाँ पे मगर ये बताया जाता है कि उस समय पे उनसे पूरे व्यक्ति और कोई नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे समझे कि जो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी वो उनकी विनम्रता के कारण में इस प्रकार से अपने सिंबॉलिक उनसे भी निम्न स्तर पे मांग रहे हैं, या जो जगाई मदाई हैं तो उनके जो जितने भी उनके अंदर में बुरे गुण थे और जो उनके पाप स्थिति थी, तो वो पाप स्थिति से भी जो बुरा है वो इस प्रकार से जो हम लोग जिस प्रकार के जो हमारा कार्य होता है उसमें हम लोग युक्त हैं, तो वो उससे भी ज्यादा हमको बुरा प्रभाव हमको उससे आएगा। तो कैसे इसको समझे प्रभु? तो सामान्यतः या हम लोग ऐसे लगता है कि जगाई मदाई सर्वोच्च पापी थे, तो वो ठीक है, एक दृष्टिकोण से वो अलग है। लेकिन यहाँ पर वो तर्क देकर बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ ऐसे बोल दिया उन्होंने। सिंबॉलिकली नहीं लेना है हम लोगों को, वो सही में। तो ये जो नीच कार्य है, नीच ऑक्यूपेशंस है, अबॉमिनेबल ऑक्यूपेशन जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो वो सही में सीधा पाप में लगने से भी ज़्यादा तुच्छ है वो। तो रूप और सनात गोस्वामी में ऐसे ही नहीं बोल दिया, उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कारण दिया क्यों ऐसे है वो। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे उदाहरण भी लिया हम लोगों ने। तो मैंने भी 2-3 उदाहरण दिया। तो
जैसे सीधा वो ईशोपनिषद से अलग अलग जगह से हमने उदाहरण लिया है ना, तो इसलिए वो सिर्फ ऐसे नम्रता के कारण ऐसे नहीं बोला उन्होंने, तो ऐसे सिंबॉलिकली नहीं लेना है, उसको यथारूप लेना है। तो ठीक है, हम लोग प्रवचन में सुनते हैं क्योंकि वो अलग दृष्टिकोण से बताया गया है, वेदों के नियमों को तोड़ दिया उन्होंने, इसलिए बहुत ज़्यादा पापी थे वो। तो लेकिन ये भी सही है कि जो पापी लोगों का सेवा करने से हम लोगों को ज़्यादा हम लोग पापी बन जाते हैं। ठीक है, Any other questions? हरे कृष्णा। तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? टाइम लगेगा? हाँ, मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है तो। और why you are getting late? If you want, you can go. सर लाइन काट के क्या बोलिए? हाँ, नहीं, सुन रहा है मुझे। अच्छा, सही बात। जैसा क्लास में आपने बताया था कि जो इस्कॉन अभी फूड जो वितरण कर रहा है, जो प्रोडक्ट वितरण कर रहा है, तो एक ये बन गया है, तो वास्तव में भक्ति का एक ये नहीं है, तो कहीं सारी दबाव डाल रहा है जैसा आप लोग बोला। और दूसरी बात है कि कोई ब्राह्मण नहीं है जो प्रश्न बनाकर, जो शुद्ध भाव से बनाकर जो दूसरा को देंगे, जिससे आदमी का चेतना शुद्ध हो। किंतु शिल प्रभुपाद का तो यही उद्देश्य था ना कि नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि शिल प्रभुपाद तो शायद यही चाहते थे कि उनका प्रचार और प्रसाद वितरण तो ये हो सके। तो शिल प्रभुपाद जी का जो प्रचार कार्य जब चला रहा था, तो उस समय भी तो ऐसा शुद्ध ब्राह्मण जो तथाकथित जो अवश्य जो लोग संकीर्तन आंदोलन में जुटा हुआ शुद्ध भक्त है, शिल प्रभुपाद का समय का, लेकिन उस समय वो लोग तो हैप्पी लोग माना जाते थे, तो उन लोगों ने प्रसादम वितरण माना के सबको वितरण किया, उससे भी प्रभावित हुआ। तो इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि अभी अवश्य उन लोगों का जैसे शुद्धता हमारा अंदर नहीं है, बाकी जो सारे भक्त लोग आदमी लोग का अंदर नहीं है, जो लोग माना रहे वितरण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये सही है क्या नहीं है, बात शिल प्रभुपाद का मिशन में ये अच्छा है कि बुरा है? जब शिला प्रभुपाद जी थे उस समय बहुत स्ट्रिक्ट नियम था, जो दीक्षित भक्त थे वही किचन के अंदर जा सकते थे और नियम पालन करते थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट था वो समय। इसलिए जो भी बनता था वो बहुत अच्छा शुद्ध प्रसाद बनता था, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो गलत है प्रसाद वितरण करना, लेकिन ये दान वगैरह देना वो गृहस्थों का कार्य होता है, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, मंदिर के लोगों का इसमें ये करना जरूरत नहीं है। तो वो दूसरा बात है, गृहस्थ लोग कर सकते हैं, गृहस्थ लोगों को प्रसाद बांटना उनका धर्म है, लेकिन संस्था के नाम पर करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि संस्था का अभी क्या हो गया, भगवद गीता का प्रभुपाद जी का आप बता रहे थे ना, ज्ञान वितरण करना। अभी इस्कॉन को किससे जाना जाता है? लोग भगवद गीता यथारूप या हरे कृष्ण महामंत्र से लोग नहीं जानते। लोग इस्कॉन को इसलिए मान्यता देते हैं क्योंकि वो लोग ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसे सो अन्न वितरण करते हैं, ऐसे ही एक अन्न वितरण करने का संस्था है ऐसे। या ये मिड डे मील, स्कूल में मिड डे मील्स का कैटरिंग इंस्टीट्यूट है ये कैटरिंग बिजनेस होता है ना, कैटरिंग। हाँ, तो ऐसे कैटरिंग करना तो ऐसे हो गया वो। तो गृहस्थ लोग कर सकते हैं, गृहस्थ लोगों को कितना हो सकता है उतना प्रसाद बनाइए, दूसरों को वितरण कीजिए, घर में बुलाइए। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ है कि कभी कभी जो मंदिर में आते हैं भक्त लोगों को, उनको प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बाहर जाके दूसरों को बता रहे हैं कि बहुत वितरण कर रहे हैं हम लोग। ये क्या बात हो गया? प्रभुपाद जी चाहते थे कि पहले मंदिर में जो आते हैं उनको तो दे दो पहले। हाँ, कभी कभी
ऐसा होता है। तो जो मंदिर में आते हैं उनको प्रसाद दीजिए, बाद में देखेंगे बाहर में वितरण करना वगैरह। हाँ, तो ज़्यादा गृहस्थ लोग करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और दूसरी और एक था दिक्कत था कि जैसे ही इस्कॉन संस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इसमें काफी भक्तों का समागम जुड़ते जा रहा है, तो इसमें दिन प्रतिदिन कुछ कुछ मतलब ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि भक्तों में से कुछ अलग अलग जैसा अभी गुरुजी ने भी पूछा था कि गुरु का अलग अलग जो मतलब उपदेश है जैसा आपने बताया। तो इस प्लेग्राउंड की श्रील प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण श्रील प्रभुपाद का चरण में उत्सर्ग कर दिया है, और वो लोग काफी सालों से, वर्षों से, अभी देखा जाए तो 30 साल 40 साल 50 साल से वो लोग इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद का चरण को उन्होंने सोना कर दिया है। तो उन लोगों का जो मार्गदर्शन में जो शिष्य लोग चल रहा है, जो अनुगामी है जो चल रहा है, तो उनमें हम लोग को कभी कभी देखा जाता है कि हम जो फॉलो कर रहा है कोई दूसरा भक्त फॉलो कर रहा है, और उनका जो मार्गदर्शन है वो श्रील प्रभुपाद का एक जो शरणागत आश्रय जो शिष्य है उन्होंने किया, तो उन्होंने जिस शिक्षा को दिया है उसी हिसाब से तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और कभी भी देखा जाता है कि जो श्रील प्रभुपाद का भी शिष्य जो है जो बहुत स्ट्रिक्टली है, वह कोई तो थोड़ा नहीं है, सब एक ही है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि उनसे यार कोई दूसरा शिष्य से कभी कुछ मतलब ये दिखाई दे रहा है जैसा कि मिल नहीं रहा है। तो क्या जिन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली है और जिन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं कहा जा सकता है, क्या तो इन लोगों में से क्या मतलब कैसे मतलब मेरा कहना है कि इन लोगों का जो शिक्षा, इन लोग जो जीवन उत्सर्ग किया, क्या वो उन लोगों का क्या भावना चिंताधारा क्या गलत है? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गुरु को स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और क्या बोलते हैं उसको, ही शुड बी लिबरल। लिबरल अंग्रेजी में लिबरल सरल नहीं होता है, तो वो लिबरल भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी आप समझ गए ना, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और लिबरल भी, कठोर भी होना चाहिए और मृदु भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। लेकिन अंततः गत्वा हम लोगों को हमें भी देखना है, शिष्य को भी देखना है कितना हम जब तक सदृढ़ नहीं होंगे तो प्रगति नहीं करेंगे हम लोग। तो इसलिए दोनों ठीक है, लेकिन अंततः गत्वा क्या करना है, हम लोगों को सदृढ़ होना ही पड़ेगा, शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं चलेगा कि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, तो भगवत धाम जाना है तो हमें शुद्ध भक्त बनना ही है कि नहीं? ठीक है, और कोई प्रश्न? और प्रभुपाद जी के गुरु अलग अलग गुरु, अंततः गत्वा हम लोगों को सभी को गुरु या हो या शिष्य हो सबको प्रभुपाद जी का पालन करना है, शिक्षाओं को पालन करना है। तो तब ये सभी, और हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, जितना हम लोग कोशिश करना चाहिए, कितना कैसे हम लोग प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पालन करें, उनकी इच्छाओं को, उनके जो कई सारे इच्छा थे उनको पूर्ण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सब लोग मिलकर, गुरु हो या शिष्य हो या शिष्य के शिष्य हो, सभी लोग। ठीक है, हरे कृष्णा।